दोस्तों, विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि हमारे पूरे शरीर को बनाते हैं। हमारे अपने विचार, मनोदशाएं, विश्वास और भावनाएं ही विषयीकृत होकर हमारे शरीर बनते हैं और हमारे नेत्रों को दृष्टिगोचर होते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जैसा विचार मन में प्रवेश करता है, उसी के अनुसार शरीर का प्रत्येक कोशाणु वृद्धि या ह्रास को प्राप्त होता है, जीवन और मृत्यु का प्रणोदन प्राप्त करता है। क्योंकि जिस विषय का आप अधिक चिंतन किया करते हैं, उसकी ही प्रतिकृति आप बनते जाते हैं। जब मन किसी विचार विशेष की ओर मुड़ता है और उसमें देर तक संलग्न रहता है, तो पदार्थ का एक स्पंदन विशेष चलता है और जितनी बार यह स्पंदन होता रहता है, वह स्वभाव का रूप लेने के लिए, स्वयं चालित बनने के लिए उतना ही अधिक अपनी पुनरावृत्ति करता है। शरीर मन का अनुगामी होता है और इसके परिवर्तनों का अनुकरण करता है। यदि आप अपने विचार संकेंद्रित करते हैं तो नेत्र निश्चल हो जाते हैं। विचार के प्रत्येक परिवर्तन से आपके मनोमय शरीर में स्पंदन होता है और जब यह स्पंदन स्थूल शरीर में पहुंचता है तो मस्तिष्क के स्नायविक द्रव्य में क्रिया संचालन करता है। इस क्रिया से नाड़ियों के कोशाणुओं में अनेक वैद्युत और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। विचार क्रिया से ही यह सब परिवर्तन हुआ करते हैं। अच्छे विचार सुखद स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं, जबकि बुरे विचार रोगों के मुख्य कारण होते हैं। शरीर को आक्रांत करने वाले रोगों का मुख्य कारण होता है दुर्विचार। जो कुछ आपके मन में होगा, वही आपके स्थूल शरीर में भी प्रकट हो जाएगा। यदि किसी मनुष्य के प्रति कोई भी दुर्भावना या कटुता हो, तो वह शरीर पर तत्काल अपना प्रभाव डालती है और उसमें किसी न किसी प्रकार का रोग पैदा कर देती है। तीव्र भावावेश, घृणा, दीर्घकालीन कटु ईर्ष्या, क्षयकारी चिंता और क्रोध के आवेश से शरीर के कोशाणु नष्ट होते हैं और हृदय, यकृत, गुर्दा, तिल्ली और पेट के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्रोध के तीव्र आवेश मस्तिष्क के कोशाणुओं के लिए विशेष हानिकारक होते हैं। रक्त में विषैले रासायनिक पदार्थ पैदा कर देते हैं, एक व्यापक आघात पहुंचाते और उदासी पैदा करते हैं। अन्न नाल में आमाशय रस, पित्त और अन्य पाचक रसों के स्राव को दबा देते हैं, आपकी शक्ति और ओजस्विता का शोषण करते हैं, असामयिक ही वृद्धावस्था उत्पन्न करते हैं और जीवन का ह्रास करते हैं। जब मन में उद्वेग हो तो शरीर भी उद्विग्न हो जाता है। मन और शरीर का सदा साथ है। जब दोनों में उद्वेग पैदा होता है तो प्राण की गति गलत दिशा में हो जाती है। उस समय यह सारे शरीर में निरंतर तथा समान रूप से चलने की जगह विषम गति से चलता है। तब भोजन भी ठीक ठीक नहीं पचता, जिससे रोग पैदा हो जाते हैं। यदि मुख्य कारण को हटा दिया जाए तो सारे रोग स्वतः ही मिट जाएंगे। शारीरिक रोग तो गौण रोग होते हैं, जबकि मन को प्रभावित करने वाली वासनाएं मानसिक अथवा मुख्य रोग कहलाती हैं। यदि कुविचारों को नष्ट कर दिया जाए तो शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाएंगे। मन के निर्मल होने से शरीर स्वस्थ होता है। इसलिए अपनी विचार क्रिया और विचारों के चुनाव में सावधानी बरतनी चाहिए। सदा उन्नत, सौम्य, प्रेमपूर्ण और कृपायुक्त विचार ही बनाए रखने चाहिए। आपको एक रसता, स्वास्थ्य और सौंदर्य की प्राप्ति होगी। आज के वीडियो में इतना ही।
आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। जय हिंद।